तो दोस्तों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था, हमने उस वीडियो में आपको कहानी में सुनाया था असीम मुनि का आगमन और भविष्यवाणी। तो इससे आगे की जो कहानी है उसको लेकर मैं आई हूँ नई वीडियो में। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। तो कहानी का प्रसंग है माता महामाया का परिनिर्वाण। तो आगे हम आपको स्टोरी सुनाते हैं। 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसका गोत्र गौतम था, इसलिए जनसाधारण में वह सिद्धार्थ गौतम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बालक के जन्म की खुशियां और उनके नामकरण की विधियां अभी समाप्त नहीं हुई थी कि महामाया अचानक बीमार पड़ गई और उसके रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया। अपना अंत समय निकट आया जान उसने सुशोधन और प्रजापति को अपनी सया के समीप बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि असित ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की है वह सच्ची निकलेगी। मुझे यही अफसोस है कि मैं इस वाणी को पूरा नहीं देख सकूंगी। प्रजापति, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप जाती हूँ। मुझे विश्वास है कि इसके लिए तुम उसकी माँ से बढ़कर होगी। मेरा बालक शीघ्र ही मृत मातृहीन बालक हो जाएगा, लेकिन मुझे इसकी तनिक भी चिंता नहीं है। मेरे बाद यथा योग्य विधि से उसका लालन पालन नहीं होगा। अब दुखी ना हो, अपने प्राण त्याग दे। मेरा अंत समय आ पहुंचा है। यमदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहते कहते महामाया ने अंतिम सांस ले ली। शुद्धोधन और प्रजापति दोनों को ही बड़ा दुख हुआ। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हो गया तो उनकी आयु केवल 7 दिन की थी। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था नंद। वह शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजापति महामाया की बहन से उत्पन्न हुआ था। उसके ताया चाचा की भी कोई संतानें थीं। महानाम और अनिरुद्ध शुक्ल दत्त के पुत्र थे तथा आनंद अमितोदन के देवदत्त उनकी बुआ अमिता का पुत्र था। महानाम सिद्धार्थ की उपेक्षा बड़ा था और आनंद छोटा। सिद्धार्थ उनके साथ खेलता खाता बड़ा हुआ। अब मैं कहानी के आगे का हिस्सा बताऊंगी। जब सिद्धार्थ बचपन में थे उसकी कहानी। जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने योग्य हो गया, शाक्य जनपद के मुखिया इकट्ठे हुए। उन्होंने शुद्धोधन से कहा कि बालक को ग्राम देवी अभ्या के मंदिर में ले चलना होगा। शुद्धोधन ने स्वीकार किया और बालक को कपड़े पहना देने के लिए महाप्रजापति से कहा। जब वह उसे वस्त्र पहना रही थी तो सिद्धार्थ ने अत्यंत मधुर वाणी में अपनी मौसी से पूछा कि उसे कहाँ ले जा रही हो। तब उसे पता लगा कि उसे मंदिर ले जाया जा रहा है तो वह मुस्कुराया, लेकिन शाक्यों के रीति रिवाज का ध्यान कर वह चला गया। 8 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की। जिस 8 ब्राह्मणों को शुद्धोधन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था, जिन्हें सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, वे ही 8 ब्राह्मण उसके प्रथम आचार्य हुए। जो कुछ वे जानते थे वे बेबस सिखा चुके थे। तब शुद्धोधन ने उदित देश के उच्च कुल उत्पन्न प्रथम कोटि के भाषाविद, व्याकरण, वेद, व्याग आदि उपनिषदों के पूरे जानकर संभमित को बुला भेजा। उसके हाथ का समर्पण का जल सिंचन कर शुद्धोधन ने संबंध को ही शिक्षण के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया। वह उसका दूसरा आचार्य था। उसकी अधीनता में सिद्धार्थ ने उस समय में सभी दर्शन शास्त्रों पर अपना अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारद्वाज के चित्त को एक प्राकृत समर सिद्ध करने का मार्ग सीख लिया। भारद्वाज आलर कामल का शिष्य था। इसका अपना आश्रम कपिलवस्तु में ही था। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी आरंभिक प्रवृत्तियाँ। शोषण के खिलाफ था बालक सिद्धार्थ। उन्होंने जो भी मतलब शोषण होता था उसके खिलाफ बोलते थे, सबको बताते थे। इसके बारे में आगे की स्टोरी लेकर आऊँगी। आज की स्टोरी बस यहीं तक के लिए। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम फिर आएंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।